सब राजस्थान में आपका स्वागत है। देश में बढ़ती धार्मिक भावनाओं का आह्वान करने वाला दंड का कानून बनाने ये आए दिन ऐसी घटना घटित हो रही है सर। और अभी बाबा रामदेव ने, आपने भी अखबार के माध्यम से पढ़ा होगा और फेसबुक वगैरह पे सारों पे छाया हुआ है मुद्दा कि नमाजी जो है किसी भी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि धार्मिक ग्रंथ कुरान में लिखा हुआ है। तो इस तरह की भावनाएं। न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं एसडीएम कोर्ट पर। और जैसा कि अभी 8-10 दिन पहले एक विवाद मामला नज़र आया था और रामदेव बाबा द्वारा जो मुस्लिमों पर टिप्पणी की गई थी और इस तरीके से उनकी भावनाओं को के लिए कुछ कहा था, तो उसी सिलसिले में आज मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और ज्ञापन देंगे आज। जानकारी ये है कि बाबा रामदेव, हम अपशब्द नहीं कह सकते उनके लिए। कुछ लोग लाला रामदेव भी कहते हैं, कुछ लोग काणा रामदेव भी कहते हैं, लेकिन हम अब भी उसको इज्जत से ही पुकारेंगे क्योंकि ये हमारे धर्म की संस्कृति है कि किसी का अपमान नहीं किया जाए। वो लोग अपमान कर रहे हैं, हम उसका ऐसा का ऐसा जवाब नहीं दे सकते क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। तो हम तो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं उनके दीन की। हमने कभी नहीं कहा कि वो पेशाब बेच रहे हैं, पेशाब पी रहे हैं। हमने तो कभी कहा कुछ लोग गोबर भी खा लेते हैं, हमने तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा। हमारा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी के खिलाफ नफरत फैलाएं, घृणा करें, किसी की भावनाओं को आहत करें, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाएं। हम सभी देवी देवताओं का और सभी धार्मिक ग्रंथों का इस्लाम आदर करता है, यही सिखलाता है, उनकी इज्जत करता है। और इनके खिलाफ अल्लाह ताला ने और हमारे नबी ने ये फरमाया कि तुम उनके बुतों को गाली मत दो। मना फरमाया, सख्ती से मना फरमाया है कि किसी के धर्म को गाली मत दो, किसी के देवी देवताओं को गाली मत दो, किसी के धार्मिक ग्रंथ को झूठा मत ठहराओ। तो हम हमारे तरफ से, मुसलमान की तरफ से, सच्चा पक्का जो मुसलमान होगा कभी भी ऐसी अभद्र भाषा का या गलत भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं करेगा। लेकिन आए दिन मुसलमानों पर, हमारे नबी पर लोग नारे लगाते हैं कि मोहम्मद तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसे लफ्ज हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जुबान को हमारे नबी ने, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ताला लगा रखा है। इस बात पर हम रुके हुए हैं, वरना जवाब हम भी देना जानते हैं। और सैकड़ों लोगों की तादाद होने के बाद भी, इतने लोगों की तादाद होने के बाद भी हम अपने संयम को बरते हुए, लेकिन हमारे संयम को तोड़ करके ये देश को तोड़ना चाहते हैं कि मुसलमान उग्र हो जाएं, मुसलमान भावुक हो जाएं और मुसलमान जो है किसी भी देवी देवता का या किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान कर दे। ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे। हम उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। राष्ट्रपति महोदय के लिए हमने ज्ञापन लिखा है कि वो एक ऐसा कानून लाए कि कोई भी धर्म के लिए, क्योंकि जब ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है तो उसमें धर्म की सबको आजादी है, सब अपने अपने धर्मों का पालन करें। कोई भी शख्स किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता है, कम से कम उसको मृत्युदंड होना चाहिए। इससे कम कोई हम मांग नहीं करते। चाहे वो मेरा भाई अगर किसी के धर्म के खिलाफ करता है या मेरा बेटा करता है, तो मैं कसम खुदा की खा के कहता हूं कि उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी की भावनाओं को आहत करने का। तो हम जो है यही बात कहते हैं कि सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ओछी राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और अपना व्यापार उसके आड़ में चला रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। और बाबा रामदेव जो पूरी दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके निर्माता बन चुके हैं, जबकि वो सारा माल खरीद करके और अपना ठप्पा लगा करके बेच रहे हैं। उनके शहद को, उनके घी को कई बार लैब के अंदर जांच किया गया, अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा गया डुप्लीकेट निकला। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ये लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं नाजायज तरीके से और फिर उस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं भावनाओं को आहत करके। ऐसे प्रोडक्ट के खिलाफ उनकी पतंजलि योगपीठ जो है उस पर पाबंदी लगाई जाए, उसको सीज की जाए कि उसके अंदर डुप्लीकेट माल बन रहे हैं। और बाबा रामदेव और जितने भी लोग हैं, एक साध्वी ने भी ज्ञापन दिया था, भाषण दिया था कि अपनी चाकुओं की धारों को तेज कर लीजिए। तो वो सीधा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एक साधु जंतर मंतर पे कह रहा है कि ईसाइयों का कत्ल करो, मुसलमानों का कत्ल करो और बंदूक खरीदो। तो इस देश के अंदर हो क्या रहा है? कानून नाम की कोई चीज। यह है कि हम मुसलमान हैं तो कुरान पर ईमान रखते हैं।
हैं। और कुरान में अल्लाह ताला ने हमारी जुबान पर पाबंदी लगाई हुई है, वरना हमारी जुबान भी खुल सकती है, हमारे हाथ भी खुल सकते हैं। हम मुर्दार नहीं हैं, लेकिन हम चंद लोगों के खातिर करोड़ों हिंदू भाई जो हमारे धर्म का और हमारा सम्मान करते हैं, जो हमारे साथ बैठते हैं, जो उठते हैं, हम उनकी भावना आहत नहीं करना चाहते चंद लोगों के कारण। तो उन चंद लोग जो देश के अंदर जो है समाज को भ्रमित करके और टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि सख्त कानून लाया जाए और मृत्यु दंड से कम कोई कानून नहीं होना चाहिए। उसमें चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, दाढ़ी टोपी मूंछ कटाना, ऊंचा पजामा, इसको लेकर भी ये तंज निशाने हैं, तंज कसा जा रहा है हमारे ऊपर। हम भी कह सकते हैं कि वो सलवार पहन के भागा था आई समझ में, लेकिन हम नहीं कहते ऐसी बातों को, हम नहीं कहते ऐसी बात। किसी की भावनाओं को हम आहत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारे उनसे इतने प्रेम है हिंदू भाइयों से कि वो हमारे शादी ब्याहों में आते हैं, हमारे उनके लेन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो ही मछली जो है किसी तरह अंजाम दे रहे हैं। बाकी और लोग नहीं है, सारे हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं, हमारे धर्म का सम्मान करते हैं, हम उनके धर्म का सम्मान करते हैं, वो हमसे भाईचारा बना के रखते हैं, हम उनसे बना के रखते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख के अंदर हम काम आते हैं। अच्छा, हिंदू के पवित्र ग्रंथ रामायण को लेकर भी कुछ रामायण के लिए भी जो है अभी कुछ दिनों पहले अभी देखा गया था मोबाइल के माध्यम से कि वो ग्रंथ को झूठा बतलाया जा रहा है और उसकी प्रतिलिपियां जलाई जा रही है। इसी तरह भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया जा रहा है। इधर जो है संविधान को कहीं जलाया जा रहा है, कहीं भीमराव अंबेडकर के पोस्टर को लेकर उस पर जूते मारे जा रहे हैं। तो ये देश जाने वाला कहाँ है? हम ये चाहते हैं कि देश जाएगा कहाँ? हमारा देश विश्व गुरु बनने की हम उस पर लगे हुए हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन जाए, हमारा देश का पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन हो जाए। तो मुसलमान इस बात से जो है बिल्कुल पाबंदी से आड़ा हुआ है कि हम इसमें हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम देश की अखंडता को, एकता को खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन चंद लोग हमारी भावनाओं को भड़का करके, हमारे जो नासमझ लोग हैं उनको उकसा करके और कुछ न कुछ गलत स्टेटमेंट दिलवा करके शहर के अंदर शांति फैलाना चाहते हैं। अच्छा, सेंट्रल में अभी भाजपा सरकार है और भाजपा का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, और इस तरीके के मामले सामने रहते हो, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो कहा है वो करके दिखलाना चाहिए। जमीन पर जो है योजनाएं हैं जो जमीन पर उतरनी चाहिए, जो खाली जुबानी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। और हम मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अच्छी दिशा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन धार्मिक जो है भावनाओं को आहत करने वाले लोगों के खिलाफ अभी तक कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम देश के प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि देश को जोड़ने के लिए, क्योंकि ये एक गुलदस्ता है, इसके अंदर सभी प्रकार के जो फूल होते हैं, जब ये गुलदस्ता अच्छा लगता है। एक गार्डन के अंदर अगर एक ही एक फूल हो तो वो खूबसूरत नहीं होगा, उसके अंदर 17 तरह के अगर फूल हैं, 7 तरह के फूल हैं, तो वो गार्डन खुशबूदार होगा और एक सुंदर होगा। इसी तरह से हमारा देश जो है सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई हम सब मिलकर के रहते हैं। तो फिर इस तरह की भावनाएं क्यों भड़काई जाती है? और एक मैं शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा कि और क्या चाहिए इस वतन के लिए, और क्या चाहिए इस वतन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। मेरा आखिरी और अहम सवाल, क्या आपको नहीं लगता ऐसे मुद्दों पर सरकार को या एक कानून बनाना चाहिए विधानसभा में? बिल्कुल, हमने यही बात राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से कहलवाई है और हमने पहुंचाई है अपनी बात को कि राष्ट्रपति महोदय जो है वो भी इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं और संसद के अंदर ये बिल लाया जाए, इस तरह का कानून बनाया जाए कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सबको समान जीने का अधिकार है। तो फिर किसी पे कोई गलत टिप्पणी कोई करता है तो वो छूट जाता है हाथों हाथ। कुरान मजीद के खिलाफ, हमारे मोहम्मद की शान के खिलाफ यहाँ भी 2 केस हुए थे और मजिस्ट्रेट सामने जो है हाथों हाथ खड़े खड़े उनकी जमानत ले ली। जब जमानतें मिल जाती हैं और वो बरी हो जाते हैं और छूट जाते हैं तो फिर उनको उनके हौसले जो है बुलंद होते हैं और फिर वो दोबारा उसी घटना को जो है पुनरावृत्ति को जन्म देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। आपका नाम और क्या कार्यभार है आपके? मैं अब्बासी समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और तंजीम इस्लाही समाज कमेटी गंगापुर सिटी का
अध्यक्ष हूँ। ये जॉइंट जो है हमने ज्ञापन दिया है सभी अहले मुस्लिम समाज की जानिब से, इसमें सभी समुदाय के लोग हमारे साथ शामिल हैं। किसको ज्ञापन सौंपा है? किन हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और राष्ट्रपति महोदय के लिए हमने अनुरोध किया है कि इसमें हस्तक्षेप करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सदस्यों। ये थे आजिज जमील खान, और ये जो बता रहे थे कि जिस तरीके से जो रामदेव बाबा द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उसके खिलाफ में तो हमें आज ज्ञापन दिया गया है, और कुछ लोग और भी हैं जैसे मौलाना। हाँ ले लिया उन्होंने, तो वो तो नहीं आ पाए यहाँ पर, बाकी वो फोटो वगैरह जो है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा अर्ज ये है कि मैंने बनवा ली है ना, मैं रामदेव आप तक पहुँचा दूँगा। जो नाम है, हम तो राम की इसलिए लगा, राम मुकद्दस नाम है, मुअज्जम नाम है, और उसको बिजनेसमैन बिजनेस देवा कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारे इस्लाम के बारे में खिलाफ वर्जिश बयान करते हैं, खिलाफ बयान देते हैं, इसलिए हम उसके लिए बहुत विरोध करते हैं। वो अपने इस्लाम मजहब को पढ़े और परखे, और हम उसके लिए इतना ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, सही रास्ते पर आए। हम उसके लिए बद्दुआ नहीं कर सकते कि हमारे नबी का ये फरमान नहीं है, जालिम है, और उसके लिए हम दुआई कर सकते हैं और उसके लिए बद्दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, सही रास्ते पर चलाए, और ये फितना न फैलाए, ये ज़मीन में फसाद न करे, आपस में भाईचारे से, मोहब्बत और प्रेम से रहे। ये मेरा कहना अर्ज है। शुक्रिया। ये जैसा कि आपने देखा है कि आज इस तरीके से ज्ञापन दिया गया है, और वास्तव में शहरों में कई जगह पर, काफ़ी जगह पर ऐसी टिप्पणियाँ देखने में आती हैं। तो इस तरीके से ये आज जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, आज उनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति के नाम। और देखते रहिए अगली खबर में।